चलिए नेक्स्ट वी विल डू द सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सपोज यू हैव अ बीकर एंड इट इज़ एन एम्प्टी बीकर. खाली बीकर है. एक पेन डाला आपने बीच में. ओके अगर इस बीकर में कुछ नहीं है तो क्या होगा? लाइट इस पे बीकर के अंदर पेंसिल पे फॉल करेगी, यहाँ से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगी. ठीक है. ओके और ये आपकी आंखों में ऐसे जाएगी. यू आर हेयर वॉचिंग दिस इज़ंट. तो आपको ये पेंसिल या पेन जो भी रखा आपने, आपको यहाँ से स्ट्रेट दिखाई देगा. बट अगर यहाँ पर इस बीकर में if I put a water, some water, what will happen? Basically, this is a pen. The light goes like this, one from here, two rays. Okay, here at an interface, I will draw a normal. इंटरफेस क्या होता है? अ बाउंड्री दैट सेपरेट्स द टू मीडिया. मीन्स एक ऐसी बाउंड्री जिसके एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ एयर है. तो यहाँ पर मैंने बाउंड्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है? एंगल आई. और लाइट कहाँ जा रही है? वाटर टू एयर. वाटर टू एयर. तो ये डेंसर टू रेयर जा रही. इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर बिकॉज वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. तो डेंसर टू रेयर जाती है. मैंने पिछले वीडियो में बताया था इट गोज़ अवे, ऐसे जाएगी. तो जब आप इसको यहाँ से देखोगे आई लगा के, तो आपको ये जो बेंड होती है लाइन नहीं ऐसे दिखेगी कि ये यहाँ कहीं से आ रही है. इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम हेयर. ओके और आपको जो ये पेंसिल है, ये पेन है, यहाँ से उठा हुआ दिखाई देगा या यहाँ से बेंड होता हुआ दिखाई देगा because of this light which is bending away from the normal. This is called as refraction of light. Now next we will do laws of reflection. Okay, जिस तरह हमने laws of reflection पढ़े थे उसी तरह से हम laws of refraction पढ़ेंगे. What is the first law? Two laws are there. It states that the incident ray comma refracted ray and normal all lie. रिफ्लेक्शन में भी यही था. all lie in same plane at the point of incidence. रिफ्लेक्शन में भी यही लॉ पढ़ा था. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड या नॉर्मल, तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है? देखो जैसे इसमें था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ था? यहाँ पर था. किस पर? बाउंड्री पर जो सेपरेट करती है दो मीडिया पर, है ना. एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस on the interface that separates two media. Next is second law. It is also called as Snell's law. क्या कहता है Snell's law? देखो suppose it is an interface. इंटरफेस मतलब एक ऐसी बाउंड्री जिसके एक तरफ मीडियम दूसरा, एक तरफ मीडियम दूसरा है. ठीक है. चलिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. सपोज यहाँ मीडियम ए है, यहाँ मीडियम बी है. ठीक है. इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन बी. ठीक है जी. लाइट रे फॉल हुई, इंसिडेंट रे. दिस इज एंगल आई. अब लाइट रेयर टू डेंसर होगी तो टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड हो जाएगी. लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द, मतलब बेंड तो होगी होगी. सपोज ये यहाँ बेंड होती है टूवर्ड्स अ नॉर्मल, मतलब लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है. सपोज दिस इज एंगल आर. देन एज पर स्नेल्स लॉ, क्या कहता है स्नेल्स लॉ? साइन आई बाय साइन आर. साइन आई बाय साइन आर. साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. आई किस मीडियम में है? आई एक ऐसे मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ए.
तो आई जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, आई जिस मीडियम में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेसिप्रोकल में लगाएंगे यहाँ पर। और आर किस मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन बी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेसिप्रोकल में यहाँ पे लगाएंगे। व्हाट इज एन बी बाय एन ए, कैन आई राइट इट एज एन बी ए, यस और नो, बताया था मैंने। इट इज़ अ, ऐसे लिखो एन बी ए, इट इज़ अ relative refractive index of medium B with respect to medium A and it is a constant। NB क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, NA क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे क्या आएगा, कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज, this constant is known as relative refractive index. So what is the law states? Law states that ratio of sin I by sin R is constant and this constant is equal to relative refractive index. You have to write down full relative refractive index, पूरा लिखना पड़ेगा आपको relative refractive index. So this was all about the Snell's law. दोबारा से देखो Snell's law, sin I by sin R, I जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसके रेसिप्रोकल में लगाओगे, R जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव लॉ है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लगाओगे। एंड वी नो दैट रेशियो ऑफ द टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज relative refractive index. In the previous video we discussed, and this is a constant. Definitely refractive index divided by refractive index again a constant. So Snell's law is sin I by sin R is constant and this constant is equal to relative refractive index. Now next is refraction through glass slab. Refraction through this is also a practical in your course. Refraction through glass slab. आपके पास ग्लास की एक छोटी सी स्लैब है, जैसे मान लो ये ग्लास का पीस है आपके पास, मोटी सी, कुछ थिकनेस है इसकी, कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, ठीक है। चलिए ये है एक नॉर्मल, लाइट फॉल हुई, this is called as angle I and this ray is called as incident ray, okay, and this angle I is called as angle of incidence, okay, angle made by incident ray with normal is called as angle of incidence. Now here is here and here is glass. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या याद करो, 1.5 होता है और रेयर का कितना होता है 1। तो लाइट कहाँ आ रही है, रेयरर से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो कौन सा मीडियम होता है, डेंसर। तो लाइट कहाँ आ रही है, रेयरर से डेंसर। और आपको पता है जब लाइट रेयरर टू डेंसर आती है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, और जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट कहाँ आ रही है, लाइट आ रही है आपके पास रेयरर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे ये बेंड हुई, दिस इज एंगल आर। व्हाट इज एंगल आर, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, जो मुड़ी है रे है, विद द नॉर्मल। अब यहाँ पर फिर से एक बाउंड्री आ रही है, देखो एक बाउंड्री यहाँ थी जो एयर और ग्लास को सेपरेट करती है, अब फिर से एक बाउंड्री, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, अब एक फिर से बाउंड्री आ रही है जिसकी एक तरफ ग्लास है एक तरफ एयर है। तो जितनी बार इंटरफेस आएगा ना आप उतनी बार नॉर्मल ड्रॉ करो, क्योंकि इंटरफेस पर लाइट बेंड होती है, और बेंड क्या होगी, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल निकालने के लिए यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। एज दिस इज एंगल आर, ये भी एंगल आर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है। अब लाइट कहाँ आ रही है, ग्लास से एयर की तरफ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम, तो लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे विद सर्टेन एंगल, एंड दिस रे विच इज़ इमर्जिंग आउट, जो बाहर की तरफ आ रही है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जिंग आउट मतलब बाहर निकल रही है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विथ नॉर्मल। वो कहता अगर लाइट बेंड ना होती,
अगर लाइट बेंड ना होती तो कैसे जाती? अगर लाइट बेंड ना होती ना तो ये वाली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी जाती। ओके, ये ऐसे जाती। अगर लाइट बेंड ना होती तो कैसे जाती? ऐसे जाती। पर लाइट ऐसे ना जाके कैसे गई? ऐसे गई, मतलब इतना खिसक गई, इतनी डिस्प्लेस होगी लेंथ वाइज, ठीक है, लेटरली डिस्प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? लाइट का लेटरली डिस्प्लेस होना। ऐसे ना जाके लाइट कैसे गई? ऐसे गई, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से इस रे पर जो एक्चुअल में रे होनी चाहिए थी बट रिफ्रैक्शन से ऐसे नहीं हुई, इस रे पर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे एंड लेट इट बी पी क्यू, एंड दिस पी क्यू, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। इसको या तो लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्यों बोला लेटरल शिफ्ट? लाइट लेंथ वाइज इतनी शिफ्ट कर गई, दिख रहा है ना, ये इतना, इसे कितनी शिफ्ट की? इतना, देखो पेन से दिख रहा है, इतनी शिफ्ट की। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंड वन इज दिस थिंग। नंबर 2 कहता है ये जो एंगल है ना, देखो ये पैरेलल रेज है ना, डेफिनेटली दिख रही है तुम्हें, पैरेलल रेज है। ये पैरेलल रेज ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? सेम, ठीक है। एज बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल रेज, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंड दिस वी कैन प्रूव इन लैब ऑल्सो। ओके, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम लैब में। whenever the schools will get open, we will do in the lab also. Angle I, angle of incidence is equal to angle of emergence. Okay, so this was all about the refraction, refractive index, examples, laws of refraction, and refraction through glass slabs. Now next we have certain numericals based on it. Now let's do it. Question: the refractive index of water is 4/3 and glass is given in the question 3/2 with respect to air. with respect to air दे रखा, मतलब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का एयर के साथ दे रखा है, वाटर का एयर के साथ दे रखा है, तो हमने ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए एक मेथड है। हमें दे रखा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और दूसरा में क्या दे रखा है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है आपको? 4/3, और ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 2/3। हमने निकालना है कि हमने निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें निकालना है। देयर इज़ अ मेथड टू फाइंड आउट। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ना, देखो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने के लिए एयर कॉमन आ रहा दोनों में, है ना। तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको कैसे लिखते हैं? देखो, ग्लास, पहला ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाय एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ जो कॉमन चीज़ है ना वो ऐसे रखते हैं, मतलब पहला ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो अब अगला एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए? एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दिस पार्ट शुड बी कॉमन। तो ये कॉमन है ना, जो पार्ट कॉमन होता है ना उसको आप ऐसे या लर्न करने के लिए ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे है। तो क्या बचा? सिर्फ एक तरफ जी, एक तरफ डब्ल्यू, मतलब आपका ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बचता है। अब देखो गिवन क्या है आपको? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो दे रखा है 3/2। क्या आपको एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या आपको एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है? नहीं दे रखा। आपको वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा। अगर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 है तो याद रखो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? 3/4, इसका रेसिप्रोकल। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर 4/3 है तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2, एंड एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आएगा? 3/4 मीन्स 9/8। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8. Okay, next is the refractive index of, next question is the refractive index of material is, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.4. if the velocity of light
in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको ये नहीं भी गिवन है तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटीरियल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटीरियल। अब जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल दे रखा ना तो दैट इज अंडरस्टूड इट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर विद रिस्पेक्ट टू दे रखा मतलब आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, n = 1/4 एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज c/v। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, in air oblique vacuum divided by speed of light in medium material, whatever they are using the word. Now what is given to us? Now in the question it is given to us the refractive index, मतलब ये आपको दे रखा है 1/4, स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है, इन एयर इन वैक्यूम दे रखी है, डिवाइडेड बाई ये निकालना आपको, v निकालना। तो v क्या आ जाएगा आपके पास, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.4। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो आपके पास ये आ जाएगा 2.14 × 10⁸ वेलोसिटी है तो इट विल कम इन मीटर पर सेकेंड। So this was all about numericals of refractive index. Now in the next lecture we will do the refraction through lenses. We will do the ray diagrams through lenses. Okay, as we did in mirrors, हमने मिरर के रे डायग्राम्स किए थे, हम lenses के करेंगे, फिर लेंस फार्मूला करेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर बी रेडी विद योर पेन पेपर, ओके, and pencil, so that you can draw the diagrams simultaneously. Thank you.